दुश्मन सुन लो, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये DGI-SPR की कल की कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय नेटवर्क ऑलरेडी बेनकाब कर दिया गया है, पकड़ा गया है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के लिए बारूदी मवाद, बम फराहम किए थे, वो भी जेलों में पकड़े। वो सबूत जो कि हम मांग रहे हैं पहलगाम वाक़े के हवाले से, सानिया जाफर एक्सप्रेस के हवाले से, उन सारी चीज़ों के सबूत देने से तो भारत कासिर है, लेकिन हमने इससे पहले आगे बढ़कर ये सबूत मुहैया कर दिए हैं। दुनिया इस पे क्या रिस्पांस उसका होना चाहिए? कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि दीगर मामलात पे आपसे गुफ्तगू की जाए, कर्नल साहब आपके ख्याल में अगले 24 से 36 घंटे वाकई बहुत अहम है? जिस तरह से हुकूमत की तरफ से खदशात का इजहार किया जा रहा है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई शरारत फिर से भारत की तरफ से की जा सकती है इनमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आप देखें ना, आज 8वां दिन है, ये सारी सिचुएशन आप डेवलप होती हुई देख रहे हैं। और इंडिया की, मतलब आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, उनकी गवर्नमेंट के बयानात की बात करें, बीजेपी के बयानात की बात करें, ओवरऑल जो मीडिया, मतलब विच इज़ द माउथ पीस ऑफ मोदी, जो कि इंडियन मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ों को देखें। और फिर इनकी कल जो मीटिंग हुई है, मतलब तीनों आर्मी चीफ थे, CDS, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और उसके अंदर जिसको कहते हैं कि उन्होंने जो रेस्पेक्टिव कमांडर्स हैं अपने, उनको कहा जी कि अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आप एक रिस्पॉन्स, यू आर एट फ्रीडम टू टेक द रिस्पॉन्स, मतलब कोई एक्शन कर सकते हैं। सो दैट मीन कि आई फील कि बिल्कुल किसी सूरत के अंदर भी उन्होंने कोई ना कोई लेकिन एक चीज़ है कर्नल साहब से... कि जिस तरह से उन्होंने अपने नॉर्दर्न कमांड के सरबरा को सैक किया है, लेफ्टिनेंट जनरल कुमार को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के, तो ये अंदर भी लगता है उनके फूट पड़ चुकी है। उनके अपने अफसरान नहीं चाहते कि अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए अपने लोगों को ईंधन बनाया जाए और दोनों एटॉमिक पावर्स ममालिक को आमने सामने ला खड़ा किया जाए। तो ऐसे में भी मोदी सरकार ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगी? और दुनिया भी जानती है कि ये सब ड्रामा है। मैं सिर्फ आपसे ना एक चीज कहना चाहूंगा। ये जो नरेंद्र मोदी है, अगर पिछले 11-12 सालों से बड़ी कामयाबी से इंडिया को उसने चलाया है, उसका एक जो फाशिस्ट नजरिया है जिसको आप कहते हैं, उसको भी ही हैज बीन एबल कि उसको प्रमोट एक लिहाज से उसने किया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कोई आम सा कोई आदमी है, वो बहुत कनिंग, जैसे मक्कार जिसको कहते हैं ना, ये उन लोगों में मक्कार भी है, ये ज़हीन शख्स है, और ही अंडरस्टैंड कि एक्चुअली व्हाट इज ही डूइंग। मैं एक आपसे ये भी जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि वो उन्होंने किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैक किया, किन बेसिस के ऊपर किया, फाइन, दिस कैन बी, आप इसको एक एंगल तो किसी तरह का दे सकते हैं। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कमिट कर चुका है अपने लोगों को, अपने कौन से लोग हैं वो जो इंतहा पसंद हिंदुओं की मैं बात कर रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली उनका मीडिया भी, वो भी ईंधन बन रहा है। और अब तो लेकिन हमारे पाकिस्तान ने भी अगर ये बीड़ा उठा लिया है कि इसका जवाब जो है वो अब जिस तरह का आएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर से पकड़े जाना, वो भी भारत के हैंडलर्स भी साथ में, उनके फौजी जवान भी इसमें मुलविस पाए गए हैं। और जिसका नाम मुस्लिम नाम है, उसका बताया जा रहा है अब्दुल मजीद, जिसको जहलुम से पकड़ा गया। आप नहीं समझते कि ये भी जो भारत की जानिब से एक मुस्लिम बंदे को हथियार बनाया जाना, उसको दहशतगर्दी कार्रवाई के लिए भेजा जाना, ताकि बाद में अगर इस तरह का कोई भी बंदा पकड़ा जाए तो कहा जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर से ही कोई मुसलमान दहशतगर्दी कर रहा है। तो आप नहीं समझते कि ये कार्रवाई जो है अब ये दुनिया के सामने भरपूर तरीके से लाने की जरूरत है, ताकि भारत को आइसोलेट किया जा सके, ताकि भारत को शट अप कॉल दी जा सके हर तरह से? देखें, कल के दिन में अगर देखें तो 2-3 वाक़े बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो नरेंद्र मोदी का अपने जो आर्मी कमांडर्स हैं उनको बुलाना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, CDS को। दूसरी तरफ देखें तो उससे भी बड़ी चीज़ जो हुई है वो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसके अंदर उन्होंने बिल्कुल एक एक चीज़ वाज़ह कर दी कि इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अब भी हो रही है, इससे पहले भी हो रही है। और अब्दुल मजीद का जो आपने नाम लिया और उसके साथ जो बातें जुड़ी हुई हैं, वो तो ऐसा नहीं है कोई एक दो, वो तो ऑलमोस्ट कोई 35-40 के करीब इस तरह की वारदातें उन्होंने की हैं, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम बलोचिस्तान टिल लाहौर, और नेचुरली आगे किसी और की एक लिहाज से जिम्मेदारी आती है। और पहली दफा आपको ये आप महसूस हुआ कि जी बोलो ठीक है, हम रॉ की बात करते थे, अब रॉ के साथ जो उनकी अपनी आर्मी है, दैट टू हैज जॉइंड देम, कि ये पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम भी कर रहे हैं। और सेकंड थर्ड साइड पे क्या हुआ है कि आपके जो वजीर इत्तलात हैं,
ही हैज बीन वेरी फोकस्ड। जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस ब्रीफिंग जी। दी है, और ही वाज एब्सोल्युटली क्लियर, लेकिन पत्थर क्या की बात की, ये जो सारा जो 24 से 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से दिया गया था, तारड़ साहब का बयान भी जिस तरह सामने आया, वो कहते हैं 24 से 36 घंटों में जंग के इम्कानात हैं, जंग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज़ के लिए तैयार है? वो तो सिर्फ हमेशा की तरह पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, वो हवाई रास्तों से हो या वो ज़मीनी रास्तों से हो। आपको लगता है कि भारत इस चीज़ के लिए खुद तैयार है? वो तो सिर्फ तकरीबकारियां कर रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए मोदी। मैं आपसे यहाँ ये अर्ज करूंगा कि कभी कभी कहते हैं ना कि खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत इससे पहले भी करता रहा है। 2016 के अंदर, जी। 2019 के अंदर, ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है और बेसिकली जराइम पेशा आदमी है, क्योंकि गुजरात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। दुरुस्त। अच्छा, उसी के साथ आप ये देखें कि ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि नहीं, वो जैसे फील करते हैं जिन्हें इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 600 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं, तो लाइक वाइज भी इनकी आर्मी भी एक लिहाज से इसी तरीके से तैयार है। मैं ये जी। जरूर आपसे कहूंगा, एट द मोमेंट ना उनकी आर्मी उस तरीके से तैयार है, अच्छा, ना बिल्कुल। एक उनकी चीज एयरफोर्स करण तैयार साहब, है। आप सही कह रहे हैं। एक चीज मैं जी। जानना चाहूंगा, वजीर आजम ने राब्ता भी किया है एंटोनियो गुतेरेस से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, इस चीज़ को उस तरह से एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। जो रिस्पॉन्स चाह रहा था भारत, न तो अमेरिका की तरफ से न पूरी दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स आया है। सिफारती कोशिशें पाकिस्तान ने तेज़ की हैं और उसकी एक मस्बत हमें रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है। सिंतास जो पानी का मुआहदा एक तरफा तौर पर भारत ने मुअत्तल करने की बात की है, वो मामला भी उठाया गया। तो आपको लगता है कि भारत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, क्योंकि वो सबूत पेश करने से कासिर है और जो ड्रामा रचाया उसके भी वो सबूत नहीं दे पा रहे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, इन्होंने ऑलमोस्ट कोई 100+ डिप्लोमेट्स को न्यू दिल्ली में बुलाया, उनको एक प्रेस ब्रीफिंग दी, सारा कुछ किया, लेकिन किसी तरह का कोई एविडेंस, कोई सबूत, कोई शवाहद किसी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सके। वाई? बिकॉज दे वर नॉट देयर, पाकिस्तान वाज नॉट बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर ये सारे के सारा वाकया 200 किलोमीटर अंदर जाके इंडिया के अंदर एक लिहाज से हो रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे ये बताऊं, जैसे आपने अमेरिका का तस्करा किया, मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूंगा कि अमेरिका जिस किसी का भी दोस्त बना या बनने की कोशिश की है, फाइनली उसने उसका बेड़ा डुबोया है। नो, इट्स बेसिकली द इंडिया। अच्छा, इंडिया बेसिकली गलतफहमी का शिकार था, और क्योंकि बॉलीवुड फिल्में भी बनती हैं कि नहीं जी वो तो बड़ा तैयार हैं, उनकी आर्मी बड़ी मजबूत है, एयरफोर्स जी। नेवी की बात करते हैं, 2 प्रॉन्ग, 2 जगहों के ऊपर 2 दुश्मनों के साथ एक साथ लड़ने के लिए एक लिहाज से उनके अंदर वो कैपेबिलिटी या सलाहियत मौजूद है। बट मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि अमेरिका तो अपना एक लिहाज से काम कर रहा है कि चलो हो सकता है वो चाइना को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये इन सारे लोगों को देखें जो इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, कि भी बड़ा अच्छा माहौल था, आईपीएल भी चल रहा था, इसके बाद लोगों से बाहर से सरमायाकारी भी एक लिहाज से आ रही थी। अभी इन्होंने $100 बिलियन के एग्रीमेंट जो वो सऊदी अरब के साथ भी एक लिहाज से किए हैं। आई वुड से डू यू थिंक कि अगर इस तरह के इन्वायरमेंट्स हो, इस तरह के ये पागल लोग जो हैं वो इंडियन हुकूमत को चला रहे हों, इस तरह की पागल पार्टियां हों, इस तरह का एक इंतहा पसंद और तशद्दुदाना कार्रवाइयां भारत करने की वाले सर टेररिस्ट इंतहा पसंदी जो है उसके शिकंजे में भारत खुद ही आ गया। मोदी सरकार जो फायदा उठाने के लिए इकदाम कर रही थी और जिस तरह की चालें चल रहे थे, अब वो उन चालों का शिकार उस जाल में खुद ही फंस गए जो पाकिस्तान के उन्होंने बिछाया था। बहुत शुक्रिया। करण साहब हमारे साथ मौजूद थे, करण रिटायर्ड असद महमूद साहब।